गुड मॉर्निंग। आज वाले क्लास में आप लोग देखें मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का बहुत सारा वीडियो आप लोग को अपलोड हो गया था। उसमें 2-3 टॉपिक छूटा हुआ था। जैसे मटेरियल मैनेजमेंट पहला टॉपिक छूटा हुआ कौन सा? मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के पहले हम लोग बहुत सारा कुछ देखे हुए थे। जैसे तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट था, ईओक्यू था, तुम्हारा एबीसी एनालिसिस था। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे कि सर अगर कहीं भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हुए हैं, कहीं भी अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके रखे हैं और अपना जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अपना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर रॉ मटेरियल को ला रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है, रॉ मटेरियल को ला रहे हैं और ये रॉ मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करना और उसके बाद कुछ देर के लिए रख देना। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं दूसरे जगह से रॉ मटेरियल को लाना और अपने बिजनेस या अपने कंपनी में रखना थोड़ी दिन के लिए। और थोड़ी दिन के यहाँ पे आप रखिएगा तो यहाँ पे इस मटेरियल कभी कभी वेस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे टाइम टेकन भी हो सकता है और ये रॉ मटेरियल को रखने में कुछ खर्चा भी हो सकता है। ये सब से बचने के लिए क्या 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 है कि अपने कंपनी में रॉ मटेरियल को रखना और ज्यादा दिन तक रखना, इससे बहुत कुछ अपने कंपनियों का आता है नुकसान होता है। तो ये चीज से बचने के लिए हर एक कंपनी क्या सोचा कि नहीं हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ऐसा तुम्हारा टेक्निक लाया, वो टेक्निक ही क्या कहलाया तुम्हारा, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब सिंपली आप याद रखिए क्या चीज कि सर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल तभी लावेंगे जब क्या होगा कि तुम्हारा उस ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। मैं आप लोग को अगर कोई भी कंपनी में अगर नया मटेरियल का प्रोडक्शन करवाना है और उस रॉ मटेरियल को, नया मटेरियल का अगर प्रोडक्शन करवाना होगा तो रॉ मटेरियल की जरूरत होगा और वो रॉ मटेरियल का जब मंगवाएंगे जब मार्केट में मेरा डिमांड रहेगा। समझ में आया? तो वही चीज तुम्हारा क्या बोला कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट सिंपली क्या बोला कि अगर तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को खत्म करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का मतलब क्या चीज कि रॉ मटेरियल को अपने कंपनी में ला करके वो थोड़ी दिन के लिए रख रहे हैं, वो चीज को अगर आप खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि रॉ मटेरियल को ला रहे हैं और कहीं पे जमा कर रहे हैं, वो वहां पे क्या होगा कि नया मटेरियल को प्रोडक्शन करने के बाद, नया मटेरियल को प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में सेल कीजिएगा। तो वो जो तुम्हारे यहाँ पे जो नया रॉ मटेरियल जो आप रख रहे हैं वो वाला खर्चा भी बच जाएगा। नया मटेरियल का सप्लाई करने के बाद यहाँ रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज बोला है सर कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स सिंपली कहने का मतलब क्या चीज है कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट को खत्म करेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या चीज है कि आपने कंपनी में रॉ मटेरियल को नए प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने के पहले रॉ मटेरियल को अगर अपने कंपनी में बहुत दिन के लिए रख रहे हैं, उससे हटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स को मार्केट मैनेजमेंट में लाना पड़ा। ठीक, तो वही चीज बोला कि मॉडर्न टेक्निक्स हमको क्या क्या फायदा हुआ। तो सर इट हैज इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर जिस तरह से हमको मार्केट में डिमांड हुआ वो मटेरियल को लाइए और नए प्रोडक्शन को करवाने के बाद मार्केट में सेल कीजिए। मतलब कि नए नए मटेरियल को, रॉ मटेरियल को ला करके नए नए प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना, ये तुम्हारा क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी का लाना। उसके बाद रिड्यूस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। यही सर ये सबसे बड़ा मकसद था मॉडर्न टेक्निक्स का कि किसी तरह से हम अपने कंपनी में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या करें, खत्म करें। तो वही चीज तुम्हारा क्या हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स का सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, ये क्या करवाया कि सर जो अपना जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका कैरिंग कॉस्ट को क्या किया, रिड्यूस करवाया। उसके बाद अब आपको पता है कि अगर हमारे कंपनी में रॉ मटेरियल को बहुत कम दिन के लिए रख रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल को क्या होगा, बहुत कम होगा। तो वही चीज बोला ऐसा कि मॉडर्न टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ, इट हैज इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, कॉमा, रिड्यूस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। उसका बाद तुम्हारा क्या बोला कि सर मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में बहुत कुछ है, जैसे क्या क्या कवर करता है। तो सर आपने नाम सुना होगा JRT। JRT का फुल नेम क्या होता है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या होता है कि जैसे हमारे कंपनी में जो मार्केट, मेरे कंपनी में जो चीज को प्रोडक्शन करवाना है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस चीज का जरूरत है। मार्केट में जिस जिस चीज का जरूरत होगा वही चीज हम अपने कंपनी में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे। अब जस्ट इन टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल को हम अपने कंपनी में मंगवाएंगे कब, जब मेरे को मार्केट में डिमांड होगा तब। मतलब प्रोडक्शन के लिए जब रॉ मटेरियल का जरूरत होगा तभी मंगाएंगे।
और यही चीज क्या कहलाता है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कहने का मतलब फिर से सुन लीजिए आप क्या चीज है। जस्ट इन टाइम कहने का मतलब जिस समय अपने कंपनी में नए मटेरियल का प्रोडक्शन करवाना होगा, उस समय ही अपने रॉ मटेरियल को मार्केट से लाना, वो क्या कहलाएगा, जस्ट इन टाइम कहलाएगा। एक ये सर, ये वाला जस्ट इन टाइम के बाद तुम्हारा कहाँ होता है, एक ईआरपी होता है। ईआरपी कुछ नहीं, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। वो देखेंगे इसको, ईआरपी कुछ नहीं, एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। जब आप बिजनेस शुरू कीजिएगा तो बहुत सारा डिपार्टमेंट आपका अलग अलग हो जाता है। अलग अलग कहने का मतलब क्या चीज है, तो मार्केट को सेल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट है। परचेज करने वाला अलग डिपार्टमेंट होगा। बजट, पैसा से रिलेटेड कुछ अलग होगा। वो सब डिपार्टमेंट को अलग अलग ना करके एक सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उसको बोलते हैं ईआरपी। देखेंगे इसको, एक होता है सैप। ईआरपी भी एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, और इस ईआरपी को जिस कंपनी ने उद्घाटन किया, जिस कंपनी के थ्रू आया, वो चीज सैप है। तो सैप भी तुम्हारा एक तरह का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, तुम्हारा सैप एक कंपनी है। सैप एक कंपनी है जो तुम्हारे ईआरपी को क्या करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक, तो अपना समझ में आया कि मॉडर्न टेक्निक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या करना था, खत्म करवाना था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या था, तो सर रॉ मटेरियल को अपने कंपनी में ला करके जमा कर देना। जमा करने से बहुत सारे नुकसान भी हो सकता था। वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता था, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो सकता था। कभी कभी अपने कारखाने में, अपने कंपनी में अगर रॉ मटेरियल को रखने के लिए जगह नहीं हो रहा, तो दूसरी जगह रखते हैं, वहां पे तुम्हारा लैंड का खर्चा अलग देना होता है। तो वो चीज से बचने के लिए हम लोग क्या किया, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट लाए। ठीक, अब ये तुम्हारा जस्ट था, JIT, जस्ट इन टाइम। इसको अलग से देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये बोला जस्ट इन टाइम कहने का मतलब आपको पहले बोले कि रॉ मटेरियल को तभी मंगाएंगे हम अपने कारखाने में जब उससे रिलेटेड मार्केट में प्रोडक्शन का डिमांड है। वह चीज लिखा हुआ, JIT, जस्ट इन टाइम टेक्निक्स इज ए मेथड ऑफ मेकिंग मटेरियल। ये सर क्या है, किसी भी मटेरियल का बनाने का रूल है। जब, कब, वेन एवर दे आर डिमांड और रिक्वायर्ड। जब मार्केट में जैसा रिक्वायरमेंट या डिमांड होगा, उसके अनुसार रॉ मटेरियल को अपने कारखाने में लाइए और तुरंत बना करके क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इसका कुछ पर्पस था कि जैसा अगर ठीक है JIT लाए हैं, तो अपनी कंपनी में JIT यूज करवा रहे हैं, जस्ट इन टाइम यूज करवा रहे हैं, तो इसका क्या क्या तुम्हारा पर्पस हो सकता है। तो पहले का पर्पस क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट कहने का मतलब क्या चीज है, फिर से हम पहले ही जानते हैं कि मॉडर्न टेक्निक सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर इसी के लिए क्या ध्यान दिए। अगर ये वाला जैसा आप एलिमिनेट कर रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट में अगर ये चीज आप ये वाला चीज अगर एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका ओवरऑल पोस्ट पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्या है, फिर से आपको बता रहे हैं कि सर ये आपका कंपनी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल को अगर 20 दिन के लिए रख रहे हैं, तो 20 दिन का लैंड का खर्चा होगा। तुम्हारा क्या चीज होगा, यहाँ पे 20 दिन में कुछ वेस्टेज होगा, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा। ये सब क्या करेगा, ये सब एलिमिनेट कर देगा। कौन, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। उसी में तुम्हारा कौन सा, JIT, जस्ट इन टाइम। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कौन सा, इम्प्रूविंग क्वालिटी। इम्प्रूविंग क्वालिटी कहने का मतलब क्या चीज हुआ, अब आप ही सोचिए कि अगर ये आपका कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप मटेरियल को बहुत पहले से रखा हुआ है, कहने का मतलब क्या, रॉ मटेरियल बहुत दिन से रखा हुआ है। ये रॉ मटेरियल में बहुत दिन से अगर आप रखे हुए हैं, अगर इस मटेरियल का अगर नया मटेरियल प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो इसका जो तो पहले का उसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन में क्या करेगा, डिफर करेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं नहीं सर, इसको ज्यादा दिन ना रख करके तुम्हारे क्या कर, तुरंत एक नया मटेरियल को लाएंगे, नया रॉ मटेरियल लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे। तो इसका जो तुम्हारा क्वालिटी होगा वो क्या करेगा, बेटर रहेगा। किसके अलग, किसके अपेक्षा, तो पहले से रखे हुए मटेरियल की अपेक्षा। ठीक, इसके बाद तुम्हारा इंप्रूविंग डिलीवरी। इंप्रूविंग डिलीवरी कहने का मतलब क्या चीज हुआ, जब मार्केट में हमको डिलीवर करना है, जब मार्केट में हमको डिमांड है कि सर ये चीज हमको क्या करवे, क्या क्या कीजिए, सामान को क्या चीज हमको पहुंचाइए, तो क्या करेंगे सर, हमारे पास क्या चीज है, सीमित क्या है, सीमित तुम्हारा ऑर्डर किया हुआ, वही चीज को हमको डिलीवर करना है। तो तुम्हारा क्या करेंगे, इम्प्रूव क्या होगा, डिलीवरी होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं सही तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से क्या करें, हम अपने कंपनी में बहुत सारे मटेरियल को क्या करें, बहुत सारे मटेरियल को प्रोडक्शन किए कराए हुए हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि ना ऐसा हमको मार्केट में डिमांड बहुत कम है, तो क्या करेगा, उसके बाद तुम भेजेगा। जैसे 10 मटेरियल का डिमांड है, तो तुम 12 मटेरियल लेके जाओगे, वहां पे बोलोगे सर 10 की जगह 12 ले लीजिए। कहा है कि तो यहाँ पे आपका वेस्टेज हो रहा है। तो उससे तुम्हारा क्या होगा सर, जो तुम्हारा
डिलीवरी कर रहा है, वो डिलीवरी में आपको सामने वाला आदमी क्या समझेगा, नहीं इसे इसको गरज है। गरज कहने का मतलब क्या चीज है, इसको जरूरत है कि अपना मटेरियल का अगर साफ करवा दे, वो सबसे बचना है। तो वो चीज से बचने के लिए क्या चीज करना है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना है। और दूसरा को इसमें कौन सा एक एप्लीकेशन या तुम्हारी जो कवर करता है कौन सा, जेआईटी करता है। एक तुम्हारा एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये तुम्हारा जेट है, जे आई टी जो है, इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, जो तुम्हारा पर्पस है वही तुम्हारा बेनिफिट हो सकता है, जिसके वजह से हम अपना लाए हैं उसी का तो तुम्हारा बेनिफिट है। तो कौन कौन सा, रिड्यूस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या करता है, इसे घटा देता है कौन, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, या वो तुम्हारा कौन सा, जेआईटी। लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट कहने का मतलब सिंपली कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट में अब जो यहाँ पे मटेरियल को ला रहे हैं, उसके वजह से जो कॉस्ट आपका बढ़ रहा था वो क्या करेगा, कॉस्ट घटेगा। मतलब रॉ मटेरियल का ओवरऑल कॉस्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रिडक्शन इन स्पेस रिक्वायरमेंट, सिंपली आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं कहीं पे अपनी कंपनी में इकट्ठा करके रख रहे हैं, और वो इकट्ठा करने का जगह यहाँ पर अगर उड़ा दे रहे हैं तो क्या करेगा, जो स्पेस वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है तो क्या करेगा, घटेगा। वही चीज क्या कह रहा है, रिडक्शन इन स्पेस रिक्वायरमेंट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, ये आपको बता चुके हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक तुम्हारे कारण मोर प्रोडक्शन वैरायटी, ठीक है ना। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड वैसे वैसे रॉ मटेरियल लाइए, तुम्हारा तुरंत सप्लाई कीजिए, कहाँ से, मार्केट में सप्लाई कीजिए। मतलब तुम्हारा क्या, मोर प्रोडक्ट वैरायटी, ठीक। पहला कौन सा टॉपिक था, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ये क्यों हम लोग लाए, तो सर इन्वेंटरी मैनेजमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। इसमें बहुत चीज कवर करता है। पहला कौन सा, जेआईटी, जेआईटी का मतलब जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या बोला है कि सर, जस्ट इन टाइम रिफर करता है कि जब मार्केट में जो मटेरियल का डिमांड होगा वो मटेरियल का हम अपने कारखाने में प्रोडक्शन करवाएंगे और क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जो अपने मटेरियल जो प्रोडक्शन करवाएंगे वो पहले वही मटेरियल को हम अपने, वही रॉ मटेरियल को अपने कारखाने में लाएंगे जिससे वो रिलेट करता है। वही चीज क्या कहलाता है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का जब डिमांड होगा, जब भी डिमांड होगा मार्केट में, रॉ मटेरियल को लाएंगे और क्या करेंगे, करते हुए उसको डिलीवरी करेंगे। इसका बाद तुम्हारा था ईआरपी। ईआरपी कहने का मतलब कौन सा, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि सर ऑल द बिजनेसेस हैज वेरियस डिपार्टमेंट। इसका कहने का मतलब है कोई भी कैसा भी बिजनेस कीजिए, कोई भी कैसा भी बिजनेस कीजिए, आपका जो तुम्हारा डिपार्टमेंट होगा बहुत सारा अलग अलग होगा। जैसे में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होगा, कहने का मतलब का चीज, जहाँ से जहाँ पे आप लोग का पैसा लाना खर्चा करना, कहाँ पे बचा हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ, वो सब तुम्हारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट अलग होगा। तो वही चीज क्या बोला, ऑल द बिजनेसेस हैज वेरियस डिपार्टमेंट and these department exchange and share lots of information with each other। एक कहने का मतलब क्या है कि अपने बिजनेस में अगर बहुत सारा डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, और तुम्हारा कौन सा, एक्सचेंज डिपार्टमेंट। एक कहने का मतलब क्या चीज है, बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट है तो वहां का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक, यहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक, और इसका इन्फॉर्मेशन वहां तक, ये सब जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर करेगा उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। आप फिर से समझिए ईआरपी क्या है। तो ईआरपी क्या है, सो तो एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें सर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट करना, या तो फिर क्या चाहिए, दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। उस टाइम से बचने के लिए तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर यूज किया है, उसी सॉफ्टवेयर का नाम है ईआरपी। समझ में आया, ठीक। अब फिर से ये तुम्हारा फिर से पढ़ देता है, ऑल द बिजनेस हैज वेरियस डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट एक्सचेंज एंड शेयर लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर, कॉमा दिस प्रोसेस टेक्स सो मच टाइम। सही बात है, वहां का इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन आपका एक सेलिंग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जाने में कुछ टाइम लगेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट में आने में कुछ टाइम लगेगा, परचेज डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाने में कुछ टाइम लगेगा। वो जो टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो टाइम से बचने के लिए क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर यूज कर लिया है, वही सॉफ्टवेयर का नाम है ईआरपी, ठीक। इसके बाद इसका डेफिनेशन देख लीजिए ईआरपी क्या है। ईआरपी इज ए बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर which is to integrate all the business activity। कहने का मतलब क्या चीज है, ये सर ईआरपी है, ये सॉफ्टवेयर है, ये तुम्हारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये सर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है यहाँ,
कनेक्टेड करने का मतलब कौन सा, फाइनेंशियल, तुम्हारा कौन सा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक, अगर मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा कौन सा, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अगर तुम्हारा सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग डिपार्टमेंट, ये सेलिंग डिपार्टमेंट। ये क्या किया ईआरपी सर, ये अपने ये जो तुम्हारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, इस सब डिपार्टमेंट को अपने से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा सो, यहाँ पे कितना एक्टिविटी हो रहा सो, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा सो, इस सब को अपने जगह इकट्ठा कर लेता है। और ये इकट्ठा करने के बाद पब्लिश होता है। पब्लिश करने का मतलब क्या है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट में कितना का मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है, और तुम्हारा सेलिंग में तो क्या, कितना मटेरियल का सेलिंग हो रहा है। ये सब अपने जगह रखता है। रखने के बाद जिसको जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, यहाँ पे इस साइट को जा करके खोलता है। और अगर इसको सर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कुछ काम होगा तो ये डायरेक्ट इसको कनेक्ट नहीं करेगा, ईआरपी को कनेक्ट करेगा। ईआरपी क्या करेगा सर, इसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करेगा, अपलोड करेगा। तो सर ये जो तुम्हारा इसका डायरेक्ट कनेक्ट करना, इसका डायरेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग रहा था, वो अगर इससे कनेक्ट कर ले तो इसका टाइम क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यही सबसे बचने के लिए तुम्हारा कौन सा, एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या था, ईआरपी था। ठीक, फिर से पढ़ देते हैं। ईआरपी इज ए बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर which used to integrate all the business activity। इंटीग्रेट मतलब होता है सर बांटना, ये इंटीग्रेट मतलब बांट देना। मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा जो काम है, हर एक बिजनेस को हर एक डिपार्टमेंट को क्या कर देना, बांट देना, और इसको कोई एक चीज से कनेक्ट करवा देना। यही चीज क्या करता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर बहुत सारा बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स क्या क्या है वो चीज लिखा हुआ है। इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर, ये जो तुम्हारा क्या क्या है, जो तुम्हारा जो बांट दिया हर एक एक्टिविटी को, ये तुम्हारा क्या करेगा, ये सर ये तुम्हारा कौन सा ईआरपी क्या कर रहा था, इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या थी, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड अलग ही इंफॉर्मेशन दे रहा था। जो सर का इंटीग्रेट कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारी ईआरपी क्या बताएगा कि सर कस्टमर हमारे पास कितना का इंफॉर्मेशन दे रहा, क्या चीज का ऑर्डर दे रहा। तो तुम्हारा कौन सा, ये परचेज वाला। ठीक, थर्ड कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस प्रोसेस। लास्ट परचेज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रमोट क्वालिटी। अब बताइए कि जहां पे जो भी कंपनी में अगर कोई भी काम अगर कम टाइम में हो रहा है, इनडायरेक्टली बोलिए उसका क्या, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या चीज, कि अगर 12 घंटा में आप 6 घंटा 6 आवर इसी में आप काम ले रहे हैं, अगर कि कोई सॉफ्टवेयर की वजह से या कोई भी काम की एक्टिविटीज की वजह से 6 घंटा का काम अगर 5 घंटा में जा रहा है, तो बाकी का जो काम 1 घंटा है, बाकी का जो 1 घंटा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्टिविटी क्या करवाओगा, इंक्रीज करवाओगा। तो क्या चीज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और प्रमोट क्वालिटी। ठीक, एक तुम्हारा सैप। सैप क्या बोले थे कि सर सैप कुछ नहीं है, बस ईआरपी जैसा ही है। सैप इज ए डिफाइंड एज एन ईआरपी। सैप सर ईआरपी जैसे ही इसको डिफाइन करते हैं। सैप इज डिफाइंड एज ईआरपी प्रोडक्ट्स बाय सैप कंपनी। क्या हुआ ना, जैसे जो ईआरपी जो है ना, से एक कंपनी के थ्रू पब्लिश हुआ, जिसका नाम क्या है, उस कंपनी का नाम था सैप था। इस सैप का पूरा नाम क्या चीज होता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जो सर ये जो तुम्हारा ईआरपी था, ईआरपी कुछ नहीं है, ईआरपी सर सैप कंपनी के थ्रू आया। और सैप ये जो तुम्हारा ईआरपी जो है सैप कंपनी के थ्रू आया, वह चीज को क्या बोला, सैप बोला। फिर से पढ़ देते हैं। सैप इज डिफाइंड एज एन ईआरपी प्रोडक्ट्स by SAP company which is known as system application and products। यही तुम्हारा क्या था, SAP। तो समझ में आया मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। सिंपली तुम्हारा मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में ये सर एक ही बात पे ध्यान दिया, क्या चीज, किसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एलिमिनेट करना। ठीक, उसके बाद इसमें 3 चीज कवर किया, कौन कौन सा, JRT जस्ट इन टाइम। ये क्या बोला कि सर मार्केट में जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा वही मटेरियल का हम अपने कंपनी में प्रोडक्शन करेंगे, और कंपनी को प्रोडक्शन करने का पहले रॉ मटेरियल लाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद मार्केट में सेल करेंगे। इससे तुम्हारे क्या होगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एलिमिनेट होगा। ईआरपी क्या बोले सर, ईआरपी तुम्हारे क्या एक सॉफ्टवेयर है जो हर एक डिपार्टमेंट को या वेरियस डिपार्टमेंट को अपने जगह जोड़ता है, और हर एक तरह का ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, ये हर एक तरह का यहाँ का तुम्हारा बातचीत, यहाँ का इंफॉर्मेशन अपने जगह क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद
जिसको जो डिपार्टमेंट काम रहता है यह से कनेक्ट करता है और हर इंफॉर्मेशन ले लेता है। सैप क्या है? सैप एक कंपनी था जिसको इन क्या की जिसको सैप एक कंपनी था जो ईआरपी को क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाया। सैप का फुल नेम क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये तुम्हारा कौन सा था? मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।